नमस्कार। जय अखंड भारत राष्ट्र, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हे मेरे राष्ट्र के वासियों, मेरा कोटि कोटि नमन स्वीकार करें। आज मेरा ये प्रथम इंट्रोडक्शन, प्रथम परिचय जागो राष्ट्र के लिए, जागो राष्ट्र चैनल की तरफ से आप सभी राष्ट्रवासियों को कोटि कोटि नमन। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये चैनल जो है मैंने किस लिए शुरू किया है। साथियों, आज हमारा समाज दो हिस्सों में बंट चुका है। गरीब का बच्चा दूध के लिए तरस रहा है, वहीं अमीर का बच्चा शराब से नहा रहा है। देश की दशा बहुत ही दयनीय है। कल कुछ और कारण से थी, आज कुछ और कारण से है। साथियों, मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं हमारे देश की तरफ, हमारे राष्ट्र की तरफ। साथियों, देश एक अलग चीज है और राष्ट्र एक अलग चीज है। देश ऐसे ही है जैसे एक भूमि का टुकड़ा, जैसे आपका घर, और राष्ट्र ऐसे ही है जैसे आपका परिवार। हाउस और होम में जो फर्क होता है ना दोस्तों, वही राष्ट्र और देश में होता है। मैं डेली किसी न किसी गरीब व्यक्ति से मिलता हूं, उसका दुख, उसका दर्द समझने की कोशिश करता हूं। समाज का एक बड़ा तबका रोज अमीर होता है और समाज का एक बड़ा तबका रोज गरीब होता है। साथियों, हमारे देश में तरह तरह की लड़ाइयां चल रही हैं। कोई जातिवाद पे, कोई समाजवाद पे, कोई धर्म पे, कोई मजहब पे, कोई किसी का गला काट रहा है। साथियों, कोई देश को लूटने में लगा हुआ है, कोई दंगे भड़काने में माहिर है, सब अन्य अन्य तरह के भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। लेकिन गरीबों के साथ खड़ा होने के लिए कोई नहीं आता दोस्तों। एक सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी लेने के लिए हर आदमी तैयार रहता है, लेकिन एक नाला जो व्यक्ति साफ कर रहा है, समाज के गटर को जो साफ कर रहा है, उसके साथ दोस्तों कोई खड़ा नहीं रहता, क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वो जहां काम कर रहा है वहां से बदबू आती है। आपने कभी किसी कूड़े की गाड़ी जो हमारे दरवाजे के सामने से डेली होके गुजरती है, जो हमारे घर की गंदगी को साफ करते हुए, पूरे समाज की गंदगी को साफ करते हुए, एक गंदे जगह पे जो समाज से अलग होता है वहां पे जाके उस कूड़े को डालता है। लेकिन आप अगर उस कूड़े की गाड़ी के बगल में खड़े होंगे साथियों, तो आप उसकी बदबू बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे ही समाज का एक व्यक्ति उस हमारे सारे मोहल्ले की, सारे बस्ती की, सारे कॉलोनी की, सारे अपार्टमेंट की, सारे शहर की, सारे नगर की, सारे जिले की गंदगी साफ करता है, पूरे देश की गंदगी साफ करता है, हर राज्य की गंदगी साफ करता है। क्या उन लोगों के बारे में किसी ने सोचा है दोस्तों? ये राष्ट्र सिर्फ सरकार का नहीं है, ये राष्ट्र जनता का है। जनता सरकार को बनाती है दोस्तों, सरकार जनता को नहीं बनाती है। सरकार जनता के सामने सिर्फ सरकार बनने से पहले झुकती है, सरकार बनने के बाद नहीं झुकती है दोस्तों। ये याद रखिएगा कि गरीबों के साथ खड़ा होना, अगर कोई भी गरीबों के साथ खड़ा होना चाहता है
तो हमारे चैनल से जुड़े, जागो राष्ट्र से जुड़े और निश्चय ही हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग एक साथ मिलकर के प्रयास करेंगे कि हर गरीब का भला हो, हर गरीब के लिए हम कुछ कर सकें, हर बुजुर्ग के लिए कुछ हम कर सकें। जिन बुजुर्गों के बच्चे उन्हें छोड़ के अमेरिका चले गए, जिन बुजुर्गों के बच्चे उन्हें छोड़ दिया, उनको घर से बाहर निकाल दिया, जो असहाय हैं, जिनके पास पैसे होते हुए भी या पैसे नहीं होते हुए भी जो असहाय है, जिनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, उन बुजुर्गों के लिए भी जागो राष्ट्र काम करेगा। साथियों, हमने एक मुहिम चलाई है राष्ट्र की सेवा के लिए, गरीबों के साथ खड़े होने के लिए। कृपया करके इस मुहिम में शामिल हो जाएं, इस मुहिम में शामिल हो जाएं दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने में 1 रुपये का भी खर्चा नहीं होगा दोस्तों, लेकिन आगे चल के आप किसी न किसी गरीब का भला कर सकते हैं दोस्तों। जागो राष्ट्र चैनल हमेशा गरीबों की सेवा करता रहेगा, राष्ट्र की सेवा करता रहेगा दोस्तों। डेली मैं एक गरीब से मिलता हूं, किसी गरीब की मदद करने की कोशिश करता हूं। आप लोग भी मेरे साथ आइए दोस्तों, और कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे आजीवन 1 रुपये की भी मदद नहीं मांगूंगा दोस्तों, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। ना ही मुझे पैसे कमाने हैं, ना ही मैं पैसों के लिए जीता हूं दोस्तों। पैसा, पेट अपना तो कुत्ता भी पाल लेता है दोस्तों, लेकिन अगर हमारा जन्म इस राष्ट्र में हुआ है तो इस राष्ट्र के लिए हमारा कर्तव्य है। हमारे माँ बाप ने अगर हमें जन्म दिया है तो हमारे माँ बाप के लिए भी हमारा कर्तव्य है, उनकी भी हमें सेवा करनी है। वैसे ही अगर इस भारतवर्ष में, इस अखंड भारत राष्ट्र में अगर हमारा जन्म हुआ है तो निश्चय ही इस राष्ट्र के प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है दोस्तों। साथियों, सारी जिम्मेदारी हम सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते। इस राष्ट्र को बचाने में, इस राष्ट्र के उत्थान में हमारी भी कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। उठो दोस्तों, आगे बढ़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों, तो जरूर ही आप किसी न किसी गरीब की मदद किसी न किसी दिन कर पाएंगे, किसी न किसी तरीके से। यह चैनल उन सब लोगों के लिए है, उन सब भाइयों के लिए है। यह चैनल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है दोस्तों। आज बहुत गरीबी है इस देश में, बहुत गरीबी है, इतनी ज़्यादा गरीबी है कि लोग तरस रहे हैं। गरीब के बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं दोस्तों। मैं बयान नहीं कर सकता कि इतने लोग दुखी हैं, इतने लोग परेशान हैं पैसों के लिए। गरीब, इतने ज़्यादा गरीब हैं हमारे देश में दोस्तों, हम बयान नहीं कर सकते। मैं कोशिश करता हूं कि मैं कुछ लोगों की जितना मैं कर सकता हूं मदद करूं, और रोज़ करता हूं दोस्तों। कुछ न कुछ, किसी न किसी गरीब की मदद मैं रोज़ करता हूं दोस्तों, जितना मेरे से हो सकता है। और मैं आपसे 1 रुपये की भी मदद नहीं मांग रहा हूं दोस्तों। मैं बस आपसे ये कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब आप किसी गरीब का भला कर पाएंगे दोस्तों। इस चैनल को मैंने शुरू किया है और इस चैनल के माध्यम से मैं गरीब बच्चों को, जो पढ़ नहीं सकते दोस्तों, जो स्कूल भी नहीं जा सकते, मैं कई बार सरकारी स्कूल के सामने जाके खड़ा होता हूं, तो बच्चों की गरीबी मेरे से देखी नहीं जाती। कई बार आप जाइए सरकारी स्कूल में, देखिए कि बच्चे घर से खाना खा के नहीं आ पाते, क्योंकि वो गरीब घर से आते हैं।
जब प्रार्थना होती है स्कूल की तो बच्चे बेहोश हो जाते हैं क्योंकि वो खाना खा के नहीं आते। मैं गवर्नमेंट से इस चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि जो मिड डे मील की व्यवस्था की गई है उसको आधा सुबह कर दें और आधा शाम में कर दें, क्योंकि बच्चे बेहोश हो जाते हैं क्योंकि वो गरीब हैं। देश की, राष्ट्र की गरीबी दोस्तों मेरे से देखी नहीं जाती। सब अपनी अपनी धुन में लगे हुए हैं, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार बहुत पैसा खर्चा करती है दोस्तों। लेकिन क्या आपको पता है, मैं उत्तर प्रदेश की बात कह रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश में 55,000 रुपए गरीब कन्याओं के विवाह के लिए सरकार भेजती है, लेकिन लोगों को कितना मिलता है? 40,000। 15,000 बिचौलिए खा जाते हैं दोस्तों, 15,000 रुपए बिचौलिए खा जाते हैं। सरकार 55,000 भेजती है और उनसे कैश पैसा ले लिया जाता है 15,000 रुपए बिचौलियों के द्वारा। भ्रष्टाचार हर जगह है दोस्तों। देश में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो केरला हो, तमिलनाडु हो, बंगाल हो, पंजाब हो, जहां भ्रष्टाचार नहीं है। चाहे वो सरकारी महकमे में हो, चाहे वो प्राइवेट महकमे में हो, हर जगह भ्रष्टाचार है। हर आदमी नौकरी कर रहा है सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपने बॉस को खुश करने के लिए। कोई ईमानदारी से काम नहीं करना चाहता दोस्तों, और करता भी नहीं है। 100 में सिर्फ 10% लोग ईमानदारी से काम करते हैं, बाकी 90% लोग बेईमानी के रास्ते पे काम कर रहे हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलिए और इस जागो राष्ट्र के माध्यम से हम एक मुहिम चलाते हैं कि देश से भ्रष्टाचार को खत्म करें दोस्तों। इस देश से भिक्षाटन को खत्म करें दोस्तों। मैं अभी कुछ दिन पहले हरिद्वार गया था। बहुत सारे साधु महात्मा का वस्त्र धारण किए हुए पता नहीं कैसे कैसे लोग वहां घूम रहे थे, भिक्षाटन कर रहे थे। एक साधु आए हमारे पास, उन्होंने बोला बेटा मुझे चाय पिला दो। हमने उन्हें चाय पिला दी। फिर एक साधु आए, उन्होंने बेटा मुझे भी चाय पिला दो। हमने उन्हें भी चाय पिला दिया। तीसरा साधु आया, वो कहता है बेटा मुझे खाना खिला दो। मैंने बोला गायत्री मंत्र का उच्चारण करो। बोला उसके लिए तो मेरे को ध्यान लगाना पड़ेगा। मैं बोला तुम साधु नहीं हो सकते, तुम साधु नहीं हो सकते। तुमने साधु का वस्त्र धारण किया हुआ है और तुम्हें गायत्री मंत्र का उच्चारण करना नहीं आता, तुम कतई साधु नहीं हो सकते। उसे मैंने खाना नहीं खिलाया। मैं बोला कि तुम साधु नहीं हो, तुम भिखारी हो, इसीलिए भिखारी का वेश धर के आओ, तब मैं तुम्हें शायद खाना खिला दूं। लेकिन अगर साधु के वेश में भिखारी बन के आओगे, साधु का सम्मान खराब मत करो। साधु एक सम्मानजनक शब्द है, एक सम्मानजनक शब्द है और सम्मानजनक ओहदा है। साधु को अपमानित मत करो। साधु हमारे सनातन की धरोहर है, संत समाज हमारे सनातन की धरोहर है दोस्तों। आप लोग भी दोस्तों, अगर आप लोग किसी धार्मिक, किसी आध्यात्मिक साधु या बाबा से जुड़े हैं दोस्तों, तो उनकी पहचान कीजिए। एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, जो आध्यात्मिक गुरु या बाबा अगर ये कहता है कि बेटा मेरा लॉकेट धारण करो, मेरा लॉकेट धारण करो, भगवान का नहीं कहता, तो आप समझ लेना कि ये पाखंडी साधु है। ऐसे बाबाओं से दूर रहिए दोस्तों। ऐसे बाबाओं के कारण ही हमारा संत समाज, हमारा सनातन समाज
बदनाम हो रहा है दोस्तों। आइए जागो राष्ट्र के साथ मिलकर हम आगे बढ़े। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कसम खाइए दोस्तों कि इस देश से भ्रष्टाचार को, हर तरह की कुरीतियों को, भिक्षाटन को, समाज की जितनी गंदगियां हैं उन सबको हम खत्म करेंगे। जागो राष्ट्र के माध्यम से एक बात मैं और आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। आने वाले समय में जागो राष्ट्र दिल्ली एनसीआर में कम से कम रहने वाले लोगों के लिए, जो यहाँ रोजगार के लिए लोग आते हैं, बड़े गरीब होते हैं, कुछ अमीर भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे गरीब होते हैं, उनके लिए नोएडा में जितनी फैक्ट्रियां हैं, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, फैक्ट्रियां हैं, सारी फैक्ट्रियों को, ऑर्गेनाइजेशंस को इस चैनल के माध्यम से मैं क्लब करने जा रहा हूं दोस्तों, जिससे आने वाले समय में न फैक्ट्री मालिकों को जॉब ढूंढने की, एम्प्लॉइज की ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, ना एम्प्लॉइज को जॉब ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। आज एक गरीब आदमी आया दोस्तों, कल शाम को मेरे से मिला, उसने मेरे को बोला कि मेरे पास जॉब नहीं है। मैं बोला कितने पढ़े लिखे हो? बोला कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। कितनी उम्र है? उसने बोला 36 साल। मैं बोला क्या काम करोगे? बोला कुछ भी कर लो, क्योंकि मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, उनको गांव में छोड़ के मैं आया हूं। मेरा घर खलीलाबाद है, खलीलाबाद। मैंने बोला ठीक है, तुम मेरे ऑफिस में आना। दोस्तों 4 घंटे लगे उसको मेरे ऑफिस पे आने में। 6 किलोमीटर की दूरी उसने 4 घंटे में तय करी। क्यों? क्योंकि उसे रास्ता नहीं मिल रहा था, एड्रेस नहीं मिल रहा था। उसके पास एक एंड्रॉयड फोन था। मैंने पूछा ये फोन तुम्हें चलाना नहीं आता? उसने बोला नहीं, मेरे पास ये फोन है, इससे मैं सिर्फ कॉल करता हूं और कॉल सुन लेता हूं, बाकी मुझे चलाने नहीं आता। अगर वो शिक्षित होता तो आजकल गूगल मैप का जमाना है, उसे लोकेशन भेज दिया जाता, वो पैदल भी आ जाता, लेकिन 4 घंटे उसे भटकना नहीं पड़ता। दोस्तों यही हमारे देश में शिक्षा की कमी के कारण ऐसा हुआ। अगर वो शिक्षित होता तो उसे 4 घंटा धूप में भटकना नहीं पड़ता। ऐसी तरह तरह की बीमारियां, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और संस्कार, जो बुनियादी सुविधाएं हैं हमारे देश में, इनकी बहुत ज्यादा कमी है। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। गरीबी खत्म होनी चाहिए कि नहीं? गरीब कम से कम इतना पैसा कमाना चाहिए कि नहीं कि वो अपने मकान का किराया दे दे, सब्जी खा ले, दाल खा ले, चावल खा ले, आटा खा ले, दूध पी ले, उसके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ ले। कम से कम इतना तो कमाना चाहिए ना दोस्तों। लेकिन क्या हमारे देश में, क्या हमारे राष्ट्र में पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, इसको बीट करती है? नहीं करती। अगर पर कैपिटा
इनकम कम से कम 15,000 रुपए हो, हर गरीब को कम से कम 15,000 रुपए की सैलरी मिले। मैं अपने चैनल के माध्यम से मोदी जी से आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम गरीबों की तरफ ध्यान दें। मोदी जी, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं और भूख के बिना, भूखे पेट बेहोश होकर गिर जाते हैं। मिड डे मील तो एक टाइम का खाना मिलता है मोदी जी, लेकिन कम से कम उस गरीब के बच्चे के पिता की तनख्वाह तो इतनी हो कि वो 3-4 हजार का किराया दे सके, अन्न पानी खरीद सके, सब्जी खरीद सके, दाल खरीद सके, तेल खरीद सके, आटा खरीद सके, दूध पी सके उसका बच्चा। कम से कम इतना पैसा मिनिमम एक मजदूर इतना तो कमाना चाहिए ना मोदी जी। आप राष्ट्र के नायक हैं मोदी जी। अपने चैनल के माध्यम से मैं आपसे आग्रह करता हूं, मुझे पता है कि आपके भी मस्तक पे राष्ट्र का जो बोझ है आप उसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी कुछ आप अच्छा भी कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है, क्योंकि देश तो सशक्त हो रहा है मोदी जी, लेकिन राष्ट्र के अंदर भी हर मानव का सशक्तिकरण जरूरी है। हमें नहीं चाहिए फ्री, गरीबों को फ्री नहीं चाहिए मोदी जी। ये फ्री से मुक्ति दिलाए। मैं अपने चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह करता हूं कि ये फ्री गरीबों को ना दे। गरीबों को कम से कम इतने रुपए सैलरी मिल जाए, इतनी तनख्वाह मिल जाए कि वो लोग अपना पेट पाल सके, बखूबी अपने बच्चों का पेट पाल सके। और अपना जीवन अच्छे से जी सके। तो दोस्तों, आइए जागो राष्ट्र के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों याद रखिए, अगर आपने जागो राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब किया तो आप जरूर एक न एक दिन किसी गरीब की मदद कर पाएंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय अखंड भारत।